गांव में मौजूद 100 साल पुरानी फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन की दास्तान। ना बड़ा शहर ना बड़ी फैक्ट्री, बस एक गांव में मौजूद छोटी सी दुकान जहां पर आज भी लोग अपना काम करवाने आते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है और क्या क्या चीजें बनाती है। जानिए इस वीडियो में। ये अभी पाकिस्तान में तकरीबन जदीद के हिसाब से ही है, और पाकिस्तान में जो लास्ट मॉडल आए हैं प्रिंटिंग के वो तकरीबन 19 तक है। अभी पाकिस्तान में जब इंपोर्ट हुई थी तो तकरीबन 60 के बाद ये इंपोर्ट शुरू हुई थी पाकिस्तान में, और ये मेड इन इंग्लैंड है। अच्छा, मेड इन इंग्लैंड है, इंग्लैंड से बनती हैं। जब आप कह रहे हैं कि 60 साल पहले, तब इसकी कीमत क्या हुआ करती थी? कितना टाइम के अंदर ये प्रिंट निकाल देती है? ये 1 मिनट में तकरीबन 60 कागज निकालती है। 60 निकालती है? 60 कागज निकालती है। वैसे एवरेज दूसरी मशीनें जो है वो कितना निकालती है? ये स्लो स्पीड में 60 निकालती है, वैसे 80 निकालती है। जो दूसरी है वो 150 के करीब है जो नई आई है ना। अब तो बड़ी मशीनें जो आ रही हैं जो बाहर के मुल्कों में है, वो तो सारी ऑटो ही हैं। उसमें सफाई वगैरह भी खुद ही होती है। सिर्फ आदमी ने पेपर लगाना है और वो उस पर प्रिंटिंग शुरू कर देनी है। कंप्यूटराइज है सारी वो भी, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, तो ये जो 1000 प्रिंट हमने निकाले पंपलेट जो है, उस पर कितना खर्चा आ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अली बादामी। नाजरीन, तकरीबन पाकिस्तान बनने के दौर की प्रिंटिंग मशीन जिसके ऊपर मैगजीन और इश्तिहारात बनाए जाते थे। आजकल के जदीद दौर के अंदर जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई और आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी, तब उस दौर के अंदर इश्तिहारात किस तरह बनाए जाते थे, मैगजीन्स किस तरह बनती थी, वो मशीनें किस तरह काम करती थी। हम एक ऐसे कस्बे के अंदर मौजूद है, छोटे से अंदर, जहाँ पर एक शॉप है जिसके ऊपर यहाँ पर ये सारी चीज़ें पुरानी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये काम कब से कर रहे हैं और अभी जो है आजकल के दौर के अंदर लोग किस तरह इनसे काम आजकल भी करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? इस्लाम। अच्छा इस्लाम साहब, आप मुझे ये बताइएगा, ये मशीनें जो आपने रखी हुई इतनी पुरानी, आजकल के जदीद दौर के अंदर लोग आपसे काम करवाते हैं इन्हीं मशीनों पर? जी जी बिल्कुल। ये अभी पाकिस्तान में तकरीबन जदीद के हिसाब से ही है, और पाकिस्तान में जो लास्ट मॉडल आए हैं प्रिंटिंग के वो तकरीबन 19 तक है अभी। ठीक है। और उस लिहाज से ये अभी हमारे वर्क में है, काम में है, बहुत अच्छी मशीन है। ये चलती है अभी ना इसके हमारे छोटे से शहर में ये बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये मशीन कितनी पुरानी है और कितनी मशीनें आपके पास पड़ी हैं? ये तकरीबन कोई 40-50 साल 60 साल पुरानी मशीनें हैं, और पाकिस्तान में जब इंपोर्ट हुई थी तो तकरीबन 60 के बाद ये इंपोर्ट शुरू हुई थी पाकिस्तान में, और ये मेड इन इंग्लैंड है। अच्छा, मेड इन इंग्लैंड है, इंग्लैंड से बनती हैं। और बाकी जो अभी नए मॉडल आ रहे हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, 84 19 मॉडल आ रहे हैं, वो तो इससे बहुत अच्छे हैं। वो जदीद मॉडल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो छोटे से शहर में ला के उस पर काम करना वो बेवकूफ़ी होती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अभी इसकी क्या कीमत है, और जब आपने ये कब से ली थी, कहाँ से आपको मिली, कितनी देर होगी आपने जब खरीदी? ये जब नई आई थी ना, तब तो ये तकरीबन आज से कुछ 10 साल पहले इनकी बड़ी वैल्यू थी। तकरीबन ये 5-6 लाख 7 लाख में मिल जाती थी, और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसकी वैल्यू डी वैल्यू हो रही है, और इसकी जो वैल्यू है ना अब तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख के अंदर। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि 60 साल पहले, तब इसकी कीमत क्या हुआ करती थी? तब तो उस दौर के हिसाब से हज़ारों में होगी, हज़ारों में होगी। अभी तो लाखों में है। वो दौर और था, अब दौर और है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये काम कर रहे हैं, आपसे फैमिली से जुड़े और लोग भी पहले काम करते रहे? नहीं, मैं ही कर रहा हूँ बस। अच्छा, आप कर रहे हैं। हाँ। मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर अभी जो है ये मशीन किन किन चीज़ों के काम में करती है, काम क्या करती है, क्या क्या चीज़ें? फिर तकरीबन जो छोटी प्रिंटिंग है सब ही होती है। मसलन विजिटिंग शादी कार्ड वगैरह हो गया, और ब्रोशर हो गया, पम्फलेट हो गया, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो स्कूल की आंसर शीटें हो गई, ठीक है। कैश मेमो हो गई, और दफ्तरी मामलात के जो काम होते हैं, छोटे मोटे फैक्ट्रियों की वो पेपर होते हैं, वो सारा कुछ होता है। मैगजीन वगैरह और ब्रोशर वगैरह, और बड़ा कुछ होता है प्रिंट। अच्छा, तो यानी कि अगर आप कंपेयर करें यहाँ की जदीद मशीनों के साथ इसको, तो ये अभी सरवाइव कर रही, काम इसके ऊपर लोग करवा रहे हैं यहाँ? जी जी करवा रहे हैं, देखें हम कर रहे हैं काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ऑलरेडी डी वैल्यू हो चुकी है, इसकी जगह बहुत सारी मशीनों ने ले ली है, प्रिंटर आ गए हैं, नई मशीनें आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे कितनी देर और ये सरवाइव कर सकेंगी, किस तरह? ये देखें ना, ये तो अब
लाहौर में मसलन बड़े शहरों में तो इसकी वैल्यू अब नहीं है। ठीक है, उधर तो लेटेस्ट मॉडल आ गए हैं, प्रिंटर है, लेकिन वो प्रिंटर एक अलहदा इंडस्ट्री है, ये एक अलहदा शॉप है। प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, मशीनें ये अलहदा है और प्रिंटर अलहदा है। जो प्रिंटर है वो सिर्फ थोड़े बहुत ऑफिस के लिए होते हैं, थोड़ा बहुत काम करना हो, एक दो प्रिंट निकालने हो वो, लेकिन ये है ज़्यादा हार्ड के वर्क के लिए, यानी कि ज़्यादा लंबे वर्क के लिए। अच्छा, तो अभी कितनी मशीनें पड़ी हैं, क्या क्या काम कर रही हैं? अभी मेरे पास ये प्रिंटिंग मशीन है, ये वाली, ठीक है। और एक कटिंग मशीन है, वो भी पुराने वक्त की है। जी तो नाज़रीन, आपको मैं ये लाइव प्रोसीजर दिखाता हूँ कि किस तरह ये मशीन चलती है, किस तरह ये काम करती है, कितनी मिनट के अंदर ये प्रिंटिंग निकाल देती है। अच्छा, ये बताएं कि कितना टाइम के अंदर ये प्रिंट निकाल देती है? ये 1 मिनट में तकरीबन 60 कागज निकालती है। 60 निकालती है? 60 कागज निकालती तो वैसे एवरेज दूसरी मशीनें जो है वो कितना निकालती है? है। ये स्लो स्पीड पे 60 निकालती है, वैसे 80 निकालती है। जो दूसरी है वो 150 के करीब है, जो नई आई है ना। अच्छा, वो ये 150। बताएं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है या दूसरी है? कलर जो सा मर्जी कलर करने हैं। ये देखें, ये स्याही है, ये स्याही है, ये कलर पड़ते हैं इधर। अच्छा, इधर जो सा मर्जी रेड ग्रीन ब्लू जो कलर करे, और जो वो रंगीन 4 कलर होता है ना, उसमें 4 दफा स्याही पड़ती है। अच्छा, 4 दफा पड़ती है। और इसमें कितनी होती है? वो जो 1 कलर होता है वो तो 1 टाइम निकलता है, जो 4 कलर होता है वो 4 टाइम निकलता है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये छोटे प्रिंट 1 मिनट के अंदर कितनी तादाद में निकल? ये अभी तो 60 प्रिंट निकल रहे हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में? हाँ, इसकी ज्यादा स्पीड कितनी होती है? ज़्यादा 80 तक चली जाती है, 80 80 तक चली जाती है। अच्छा, ये बताएं ये बिजली पे चल रहा है? हाँ, बिजली पे सारा तो प्रोसेस। कितना इसका पहले किस चीज पे ये हुआ करता था? ये बिजली पे ये चलती है? नहीं, ये शुरू से बिजली पे चलती है। तो कितना खर्चा इसके बिजली का मैक्सिमम कितना होता है दूसरी मशीन? इसका इतना खर्चा नहीं है मशीन का ना। अच्छा, तकरीबन इसका कोई आधे एम्पेयर की मशीन है। ठीक है। अच्छा, आप इतने अरसे से काम करते आ रहे हैं, शादी के जो कार्ड प्रिंट करवाते हैं, आपने अभी तक कितने लोगों के प्रिंट निकाल दिए, कितने लोगों की शादियां करवा दी? काफी हजारों की तादाद में करवा दी शादी। अच्छा, तो हाँ। आपने अपनी भी करवा ली? ये अपनी भी हो गई है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, ये मैनुअल है या ऑटो है? ये ऑटो है, सारी ऑटो है, ये खुद ब खुद सारी चलती है। मतलब चला के बंदा बैठ भी जाए तो ये चलती रहेगी, कोई मसला वो नहीं। मैंने देखा शुरू में आप काम तो कर रहे थे ना मैनुअल वाला, वो भी जी। वो जरूरी है? हाँ, वो तो जरूरी होता है ना। अच्छा, तो ये जो बड़ी मशीन है, इससे बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है? हाँ, इससे बहुत बड़ी मशीनें होती हैं। अब तो बड़ी मशीनें जो आ रही हैं, जो बाहर के मुल्कों में है, वो तो सारी ऑटो ही हैं। उसमें सफाई वगैरह भी खुद ही होती है। ठीक है, सिर्फ आदमी ने पेपर लगाना है और वो उस पर प्रिंटिंग शुरू कर देनी है, कंप्यूटराइज है सारी। ठीक है। वो भी, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, तो ये जो 1000 प्रिंट हमने निकाले पंफलेट जो है, उस पर कितना खर्चा आ जाता है? वो मुख्तलिफ साइज होते हैं, अच्छा, मुख्तलिफ अखराजात होते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, तो मुझे जरा दिखाएं उधर उस साइड पे क्या सीन चल रहा है, किस तरह वो स्टार्ट आप करते हैं? अच्छा, ये जरा हम आपको ना आगे भी दिखाते हैं कि इसकी दूसरी साइड पे जो है किस तरह इसके प्रिंट निकल रहे होते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा सा दिखाइएगा। इस वक्त ये प्रिंटिंग जो है ये जारी है और निकल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा ये इस तरह जो है ये जो है इतनी पुरानी मशीन इस तरह काम कर रही है। और मुझे ये बताएं, ये कौन सी मशीन आपने रखी हुई सर? ये कटिंग मशीन है जी। जब प्रिंटिंग निकल जाती है यहाँ से, इसके बाद फिर अगला प्रोसीजर हो जाता है इसका कटिंग का, तो वो क्या सीन होता है? तो अच्छा, ये कटिंग मशीन ये अलग है? जी, ये भी अलग है। ये हैंड से जोर लगा, हाथ से जोर लगाता है। अच्छा। और वो बाकी जो होती है वो ऑटोमेटिक आ गई है, मोटर वाली। अच्छा, हाँ। ये आपने निकाले, इसका क्या है, ये अभी कटिंग होगी या होने वाली है? नहीं, ये तो कटिंग मुकम्मल है, आंसर शीटें हैं स्कूल की, अच्छा, और ये मुकम्मल है। ये बांध के सारा रखा काम स्कूलों वगैरह का मिलता है या इसके अलावा दूसरे ये फ्लैक्स? सारे तकरीबन आ जाते हैं, फ्लैक्स से भी आ जाती हैं, सारा काम ही आ जाता है तकरीबन। ये हैंडमेड है ये वाली अभी? हाँ, ये सारी हैंडमेड है। हैंडमेड है। हाँ, तो ये मशीन जो है किस कंपनी की है इतनी ये पुरानी? देखें, ये इंग्लैंड की है, मेड इन इंग्लैंड। अच्छा अच्छा, ये जी मेड इन इंग्लैंड है। आखिर देखें कि आपको और ये मेड इन इंग्लैंड की है, रोटा प्रिंट है इसका नाम। ठीक है। अच्छा, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें टाइम के साथ चीज़ों को चेंज करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, पुरानी चीज़ों के साथ इस तरह? देखें, अगर आपके पास वसाइल हो तो फिर टाइम के साथ चेंज करना चाहिए। अच्छा, तो मुझे आपने कब जब स्टार्ट किया था तो कितने पैसों से किया था? तकरीबन मैंने 5 लाख से किया था। किस दौर में किया था? मैं काम तो वैसे कर रहा हूँ 2007-8 से। पहले जॉब करता था, फिर अब मेरा ज़ाती जो काम है मैंने 3 साल हो गए मैंने शुरू किया हुआ है। तो आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। अच्छा, जी।
तो अभी ये काम जो है कितने पैसों में स्टार्ट हो जाएगा, एक छोटा सा? तो मुझे ये बताएं कि छोटी सी दुकान के अंदर आपने इतना सेटअप किस तरह किया हुआ है? बस ये मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करना पड़ता है फिर छोटी सी दुकान में। जब थोड़ा सा काम, अब अल्लाह का शुक्र है, काम अब ज़्यादा हो रहा है तो इंशाल्लाह साथ वाली दुकान भी लेंगे फिर मैं दफ्तर बहुत उधर। शुक्रिया। अगर हम चले जाएं पीछे तकरीबन 60 से 70 साल पुराने, तो किस तरह प्रिंटिंग निकाली जाती थी? और भी मशीनें होती हैं इससे बड़ी जिसके ऊपर अखबारात और इसके ऊपर तकरीबन सारी चीज़ें निकल आती है, अखबारात से लेके मैगजीन तक, और इसके अलावा शादी कार्ड से लेके डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।